नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम बिजनेस बज़ में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सईद तजम्मुल कादरी। नाज़रीन, आप बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि इस प्रोग्राम में हम एंटरप्रेन्योरशिप जो है डिस्कस करते हैं। वी टॉक बिजनेस। हम जो रोज़गार के इम्कानात जो डिफरेंट सेक्टर्स में हैं उनको तलाश करने की, उन पर बात करने की हम कोशिश करते हैं और हर प्रोग्राम में एक अलग अलग मौजू पर हम बात करते हैं। बुनियादी मकसद यही है कि हमारे जो यूथ है, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ राग़िब हो जाएं और जिससे कि ना सिर्फ वो अपने लिए रोज़गार की सबील कर सकें बल्कि औरों के लिए भी रोज़गार के इम्कानात तलाश करने में अपना जो है कंट्रीब्यूशन, ताउन दे पाएँ। और आज के प्रोग्राम में भी हमने इस रवायत को बरकरार रखा है। आज भी हमने एक ख़ास मौजू का इंतखाब किया है। आज हम फूड सर्विसेज पे बात करेंगे। इस शोबे में जो है स्टार्टअप्स के, इस शोबे में एंटरप्रेन्योरशिप के कितने इम्कानात मौजूद हैं, उनको बरोकार लाने की ज़रूरत है, उनको तलाश करने की आज हम कोशिश करेंगे। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियोज़ में बिल्कुल 3 ख़ास मेहमानों को दावत दी है। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ आप सबसे। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है प्रोफेसर तारिक अहमद गनाई साहब को। तारिक अहमद गनाई साहब जो हैं ये HOD है फूड टेक्नोलॉजी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तारिक साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे आज के शो में। नाजरीन, इनके साथ साथ आज तशरीफ़ फरमा है समीर बख्तू साहब। समीर साहब जो हैं, आप चेयरमैन हैं ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ये एक होटलियर भी है, सक्सेसफुल होटलियर हैं। समीर साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे शो में, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। नाज़रीन, इनके साथ साथ हमारे साथ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है रियाज अहमद साहब। रियाज साहब, आपका भी बहुत बहुत हमारे शो में इस्तकबाल है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से जो है बात करें आज के मौजू के हवाले से, हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है उसमें हम एक सेगमेंट चलाते हैं जो हमारी बिजनेस बज़ की टीम ने तैयार किया हुआ होता है, जिसमें हम एक सिनेरियो देने की कोशिश करते हैं इस मौजू के हवाले से जिस पर हमें आगे जाके अपने ख़ास मेहमानों से बात करनी है। तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये सेगमेंट प्ले करें। इसके बाद हम डायरेक्ट जो है मेहमानों के पास आते हैं। खुशबूदार रोगन जोश से लेकर नाजुक कहवा तक कश्मीरी पकवान जायकों की एक सिम्फनी है जो फारसी, मुगल और मकामी असरात का इम्तिजाज पेश करती है। कश्मीरी रिवायती खानों का मरकज मशहूर वाज़वान है जो इसकी सकाफत का एक अमली इजहार है। ये एक जायकों का ऐसा सफर है जो हर मुसाफिर के दिल को मोह लेता है। कश्मीर में खाने पीने की खिदमत सयाहत के फरोग के साथ साथ तरक्की कर रही है। कदीम रिवायती तरकीब को महफूज रखने वाले वर्से वाले रेस्तोरानों से लेकर जदीद खाने के मकामात जो आलमी खानों को मकामी अंदाज में पेश करते हैं, यहाँ की फूड इंडस्ट्री पहले से कई ज्यादा तरक्की कर रही है। सड़क किनारे दुकानों पर कतलमा और कहवा कुलचा जैसे फूरी खाने मिलते हैं, जबकि उम्दा खाने वाले रेस्तोरां रिवायती खानों में जिद्दत ला रहे हैं। मुसाफिरों के लिए खाना महज एक जरूरत नहीं बल्कि एक तजुर्बा है। चाहे वो चूल्हे की आग के करीब बैठकर एक प्याला नून चाय पीना हो या लिदर नदी के यख पानी से निकली ताजा ट्राउट मछली से लुत्फ अंदोज होना, हर निवाला जमीन और इसके लोगों की कहानी सुनाता है। कश्मीर में खाना महज खाने के लिए नहीं बल्कि एक जश्न है, सकाफतों को जोड़ने का जरिया और दोबारा आने की दावत। कश्मीर, जहाँ हर जायका इसकी खूबसूरती की तरह लाजवाब है। ये थी बिजनेस बज़ डेस्क की एक खास पेशकश। नाज़रीन, फिर से आप सबका इस्तकबाल है। तो आइए सीधे चलते हैं हमारे मेहमानों के पास। प्रोफेसर साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, जब हम फूड सर्विसेज सेक्टर की बात करते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे एनालिस्ट्स का मानना है कि बहुत सारे ऐसे शोबे हैं, बल्कि अभी ऑफ द रिकॉर्ड में समीर साहब से भी बात कर रहा था, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जो बिल्कुल वर्जिन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा स्कोप है जो है बिजनेस का, एंटरप्रेन्योरशिप का, स्टार्टअप्स का। जब हम फूड सर्विसेज की बात करते हैं, कितना पोटेंशियल देखते हैं आप इस सेक्टर में? तजुमुल साहब, पहले तो शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया और मुझे तो नहीं लगा इससे बेहतर मौजू वक्त होगा इस बारे में बात करने का। जी, आप देखते हैं जो डेटा हमारा आ रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो आप देख रहे हैं मामला जो जी, तो इससे बेहतर और कोई वक्त नहीं हो सके हम इस बारे में बात करें कि जो वेरियस सेक्टर्स हमारे यहाँ पे उनमें कितना कितना पोटेंशियल है। और जब आपने जो सेक्टर आपने चूज किया फूड का, तो उसमें यकीनन बहुत सारा पोटेंशियल है। और मैं आपको बताऊं कि आज के डेट की मैं बताऊं कि अभी यहाँ पे एक हमारी
टॉप बिजनेस हाउस है जी, मैं नाम तो नहीं हुआ जी, एक वो फिश प्रोसेसिंग सेक्टर में आ रहे हैं। Okay. और आप यकीन मतलब जान के आपको खुशी होगी कि probably they are building one of the biggest setup outer Europe. Okay. Within Valley वो सेट कर जी, ये मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ जी। क्योंकि ये जस्ट जो हमारे नाजरीन है, जो हमारे यूथ है, वो देखें कि सिका इज द लिमिट ओके, विद इन वैल्यू। और मैं आपको श्योर कर रहा हूँ जो डेटा हमारे पास है, जो जी। हमें पता चला, इट्स गोइंग टू बी डेफिनेटली 3-4 साल से काम हो रहा है, इट्स कमिंग फॉर दे स्टार्ट द प्रोसेस। ओके, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में इतना बता चलो। और ये मैं आपको तो फूड प्रोसेस फिश प्रोसेसिंग का आ रहा है जी, इसी सेक्टर को अगर 2 मिनट मान लेते हैं। अभी तक जो हम काम करते हैं फिश इसमें, हम लोग ज्यादातर यहाँ पे फार्मिंग करते हैं जी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादातर फार्मिंग करते हैं। लेकिन इस बिजनेस ग्रुप के आने से अब इसको नई जहत मिल रही है। अब हम इसमें प्रोसेसिंग में आ रहे हैं। ओके, तो वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई छोटा सा नॉर्मली अगर आप देखें फिश प्रोसेस को यहाँ पे अभी इस लेवल पे नहीं। अब आप अगर हॉर्टिकल्चर में आप आ जाइए, जी, जो हॉर्टिकल्चर बेसिक रॉ मटेरियल वो हम जैसे एप्पल उसमें पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि वी आर वन ऑफ द ऑलमोस्ट जो हमारी प्रोडक्शन है 19 मिलियन टन है, वो सारा वैली से ही आता है। जी, ठीक है, तो उसके साथ जितनी भी इंडस्ट्री, चाहे बेसिक, चाहे वो पैकेजिंग हो, चाहे फिर आप उसको जो उसका सी ग्रेड एप्पल है उसका जूस बनाने, या बाकी जितनी भी मल्टी जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है, या हमारे स्टोर्स आ रहे हैं, वो सारे इसी सेक्टर, क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल आ रहा है, उसके बावजूद और बाकी जो सेक्टर्स हमारे जैसे वॉलनट का हमारा है, ठीक, या सैफरन का आप देख रहे हैं कितना है, या अब हनी अच्छा खासा आ रहा है। तो मैंने कुछ सेक्टर्स जो मैंने आइडेंटिफाई किए जहां पे बहुत सारा पोटेंशियल जी। तो प्रोफेसर तारिक, आपका ये कहना है कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है? बहुत सारा है। समीर साहब, आप एक होटलियर हैं, सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और आप चेयरमैन भी है एक बहुत बड़ी अंजुमन के। आपका एक ग्राउंड का एक्सपीरियंस है। हमारे बच्चे जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं, एक मन बना चुके हैं कि हम आएंगे, क्या कहेंगे जब हम फूड सर्विसेज की बात करते हैं? क्या कहेंगे आप उनसे? जनाब, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपने मुझे इस प्रोग्राम पे बुलाया है। मैं आपको ये बता दूं, मैं आपकी बात को टूरिज्म के साथ जोड़ूंगा जी। जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, कश्मीर टूरिज्म में स्काई इज द लिमिट। ओके, यू डोंट हैव टू बी कमिंग फ्रॉम अ रिच फैमिली। आप एक रिच बैकग्राउंड से नहीं होना चाहिए आपको ताकि आप एक होटल सेटअप करें या कुछ और सेटअप करें। आप बिल्कुल विद नो फंड्स, ऑलमोस्ट बेसिक मनी के साथ, बेसिक पैसों के साथ आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू टूरिज्म, मैं आपको एक अपने नाजरीन को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इफ आई टेल यू कि आपको कल हैदराबाद जाना है, जी, आपके दिमाग में पहली बात क्या आती है व्हेन आई टॉक अबाउट हैदराबाद? जी, बिरयानी, राइट? हमारे दिमाग में तो है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट कश्मीर, टूरिस्ट के दिमाग में वाजवान आता है। अभी पिछले 10-15 साल से खयाम चौक की मटन स्टिक्स, जिसको तो हम कश्मीरी में तुज बोलते हैं, वो फेमस हुआ है। तो कश्मीरी जो फूड है, इट हैज अ कल्चर, इट हैज अ हिस्ट्री अटैच टू इट। ये कोई ऐसा नहीं कि किसी बंदे ने किसी शख्स ने सड़क पे कोई ठेला लगा दिया और ये फेमस हो गया। इट कम्स विद अ कल्चर। अभी मैं टूरिज्म से जोड़ना चाहता हूं इसको। हमारे पास टूरिज्म हाई एंड भी आता है, बजट क्लास भी आता है, मिड सेगमेंट भी आता है। अगर आप एक मिड सेगमेंट का टूरिस्ट आपके पास आ रहा है या हाई क्लास का आ रहा है, वो चाहता है वाजवान खाना। द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स टू आवर माइंड इज आदूस, और आई वुड से मुगल दरबार, और आई हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ रेस्टोरेंट जहां मैं उनको रेकमेंड कर सकता हूं। तो एंटरप्रेन्योरशिप के यहां से आप के पास इतने वसाइल है, यू कैन ओपन अप अ स्मॉल रेस्टोरेंट, मेक इट क्लीन, नाइस, क्वालिटी फूड हो। आप देखिए आपके पास टूरिस्ट विल कम इन अबंडेंस। इवन वन थिंग आई विल ऐड, इफ यू डू नॉट हैव इवन मनी, आपके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है आप रेस्टोरेंट खोल पाए, होम स्टेज करके एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट उस पे हम आगे बात करें, गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स उस पे आगे बात करें। रियाज साहब, आप रन कर रहे हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, माशाल्लाह सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपको और भी ज्यादा तरक्की दे। कैसे आया दिमाग में आपको कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है? सबसे बड़ी बात है आपने हमें यहाँ पे बुलाया, बहुत खुशी होगी आपसे मिलेगी। तो मैंने शुरू से कोशिश की थी, मैंने देखा था यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे शॉप्स है, तो मेरा एक्चुअली कुछ और लाइन थी, मैंने लाइन डाइवर्ट की इसमें फास्ट फूड में। एक्चुअली मेरा रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान चल रही थी, माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी चल रही है। मुझे और भी शॉप्स है वो भी चल रहे हैं सिंगापुर फैशन के नाम से। अब उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया फास्ट फूड में। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी फर्स्ट क्लास चल रही है। तो अब मसला ऐसा है, बहुत सारे कस्टमर्स यहाँ पे जो आते हैं, पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया।
कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आप। मतलब टूरिस्ट रिलेटेड टूरिस्ट शाम को जब वो लेट आवर्स आते हैं तो यहाँ पे जो हालात है इस वक्त जो चल रहे हैं, जिससे हम आपको पता है, जिससे हम चल रहे हैं, गुजर रहे हैं इन हालातों से, सभी लोगों को पता है। तो मैक्सिमम यहाँ पे टाइम लिमिट्स जो हालात, अब माशाल्लाह अभी हालात बहुत ठीक हो चुके हैं। पहले बहुत खराब थे, अब बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। मगर फिर भी जब शाम को टूरिस्ट आते हैं 9 बजे 10 बजे के बाद उनको मुश्किल मतलब खाने को मिलना, क्योंकि वो लाइक कर रहे हैं हम खाएं फास्ट फूड, जैसे कि छोला पूरी हो, मसाला डोसा हो, या चाट पापड़ी हो, या क्या नाम है जलेबी वगैरह, बहुत सारे आइटम्स है। तो वो चाहते वो खाएं, क्योंकि यहाँ पे जो भी होटल्स वगैरह है वो तो खुला रहते हैं माशाल्लाह उनकी, मगर ये आते हैं दुकान पे, ये चाहते हैं हम खाएं फास्ट फूड, ये मिलते हैं शॉपों पे। मतलब मुगल दरबार है, उनके पास मसाला डोसा वो चीज़ नहीं मिलती जो हमारे पास, मतलब जो हम तो ये सारी चीजें आपने नोटिस की और आपने सोचा कि मुझे इस लाइन में जाना है, और आप फूड सर्विसेज सेक्टर में। प्रोफेसर तारिक, आपने प्रोसेसिंग की बात की, जो हमारे पास अवेलेबल डेटा है उसमें यही कोई 100 के आसपास हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट, 109 अगर पूरा स्पेसिफिक बोला जाए, तो उसमें से भी 84 जो है जम्मू डिवीजन में है। जबकि रॉ मटेरियल की जब हम बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर का ह्यूज रॉ मटेरियल हमारे पास आ रहा है, एग्रीकल्चर का जो रॉ मटेरियल हमारे पास यहाँ पे जो आता है बहुत ज्यादा है। तो क्या वजह है, क्यों इतने कम हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं? देखिए मैं आपसे शेयर करूं कि जो अपने मैं जो देख रहा हूं, क्योंकि मैं भी आपके साथ जुड़ा है, क्योंकि स्टार्टअप पॉलिसी है उसमें हम काफी हद तक उसमें इन्वॉल्व है। एक बिल्कुल एक वेव्स ही हमारे यूथ में आ रहे हैं, जो नए लोग, नए, नॉट नेसेसरी कि वो जो उस लेवल के DPRs में जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, छोटी छोटी लेवल पे बहुत सा काम हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप थोड़ा सा रूरल एरियाज में जाएं, शीप ब्रीडिंग है बहुत फास्ट पिकअप कर रही है, और इट्स लाइक ऑलमोस्ट अ कॉटेज इंडस्ट्री, क्या पोल्ट्री आपका। ये वो ऐसी चीजें जो आ रही है, क्योंकि ये देखिए रेस्टोरेंट वाला जब इनडायरेक्टली ये फूड सर्विसेज सेक्टर को भी कंट्रीब्यूट करेंगे, और लाइवलीहुड को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि लोकली रिसोर्स यूज है। और ये बिल्कुल आप देखिए एक स्लो रेवोल्यूशन है जो आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। आप देखिए, मतलब मैं आपको बहुत से एग्जांपल दूं जहां पे पहले 10 या 15 फैमिलीज इन्वॉल्व थी, अब आप देखिए ऑलमोस्ट 50-60 फैमिली शीप ब्रीडिंग में आ रही, शीप फार्मिंग में आ रही है, उसके बाद पोल्ट्रीज में आ रही है। तो ये, और लोकली क्योंकि हमारी डिमांड भी बहुत ज्यादा है, बाहर से भी आ रहा है, इसमें कोई नहीं, लेकिन इंटरनली भी हमारी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई। एक बात ये, साथ साथ में जैसे समीर साहब की बात मैं ऐड करता जो रिसेंटली मैं एक कमेटी का मेंबर था जो JKTPO को कुछ ट्रेन्ड शेफ्स भेजे थे इस्तांबुल फेस्ट के लिए, उस कमेटी का मैं एक मेंबर था। फाइनली वाकई ने ये कहा कि वही 2-4 जगह पे अटके, क्योंकि उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स थे कि उन्होंने इंटरनेशनल उसमें किया हो। तो ये वाकई है कि जो थोड़ा सा हैंड होल्डिंग की जरूरत है कि वी कैन प्रोड्यूस, जैसे ने कहा कि हादूस में जो उनके पास ट्रेन मैन पावर है, शेफ्स है, उनका एक नाम, तो उस टाइप के और हमें प्रोड्यूस करने की जरूरत है। लेकिन उसमें अब आहिस्ता आहिस्ता जो गवर्नमेंट की डिफरेंट एजेंसीज है, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन हो, चाहे JKEDI या बैंक या बाकी सारे, मैं देख रहा हूँ एक नई जहत आ रही है, एक एनर्जी आ रही है, डिफरेंट डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर हो चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सब कर रहे हैं। मशरूम फार्मिंग आप देखिए, आप प्रोफेसर साहब आपका ये कहना है कि धीरे धीरे काम हो रहा है, बिल्कुल मायूस होने की हमें जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं ग्राउंड पे। जी समीर साहब, आप टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, और जब भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं, आप जैसे आपने भी अभी कहा कि वो वाजवान को बोलते हैं कि नहीं हमें चाहिए, और रिसेंट हमने भी नोटिस किया है कि जब विंटर स्पोर्ट्स होते हैं, चाहे गुलमर्ग में हो या और कहीं पे हो, लोग जो टूरिस्ट आते हैं वो हरीसा मांग रहे हैं, वाजवान मांग रहे हैं। तो इस तरह से एक नया सेक्टर खुल रहा है, एक नई लाइन खुल रही है हमारे यूथ के लिए, क्या कहेंगे आप? जी, मैं आपको सम अप करूं इस तरीके से कि जैसे मैंने आपको बोला, अगर हमारा यूथ है उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने के लिए, ही डजंट हैव सोर्सेस, अपने घर में वो एक रेस्टोरेंट जैसा खुला सकता है जहां पे टूरिस्ट आएंगे। हम आई एज अ ट्रैवल एजेंट, मेरे पास टूरिस्ट आते हैं, क्या हम किसी के घर में जाके वाजवान एक्सपीरियंस कर सकते हैं? इज देयर अ सर्विस वेयर समबडी इज डेडिकेटिंग एक छोटा सा रूम अपने घर में जहां पे वो नीचे बिठा के दस्तरखान बिछा के उनको वाजवान खिलाए? उसके लिए हमें उनको अपने घरों में बुलाना पड़ता है या अपने एम्प्लॉयज के घरों में बुलाना पड़ता है जहां पे प्रोविजन हो। तो इफ यू कैन नॉट ओपन अप अ रेस्टोरेंट, एटलीस्ट अपने घर में एक छोटा सा यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। एंड
नाउ पर्टिकुलरली जो लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं जैसे टंगमर्ग, ये रोड पूरा फुल हुआ होता है गुलमर्ग से, टंगमर्ग से, और कोई जरूरी नहीं है कि आपको लाल चौक में ही दुकान डालने की जरूरत है, लाखों की इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको. यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, जैसे आपने मुझे बोला कि विंटर्स में टूरिस्ट आते हैं, that's where we are lacking at the moment. Okay. Recently around a year before मैंने गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक सजेशन दिया था, बिकॉज वहां पे कंस्ट्रक्शन बैन है बाय द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट. तो वी कैन हैव कंटेनर रेस्टोरेंट्स है everywhere in the world. Okay. I am a passionate skier. जब मैं स्कीइंग का एक राउंड करके आता हूँ, I want to grab a good cup of coffee. Okay. वहाँ पे होता नहीं है कुछ भी. Okay. तो वहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल इतना है, because a person, a tourist जो भी स्कीइंग करने आता है, he has a good money enough. He's a sound person. He's come there for enjoyment. और इस तरह से हमारे यूथ इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत जो पढ़े लिखे ज़्यादा, नौजवान, और बल्कि है. अगर पढ़े लिखे ना भी हो, जो भी हमारे यूथ है वो इस सेक्टर में जा सकते हैं. रियाज साहब, जी सर, एक यूथ जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, जी किसी ने मन बना लिया कि मुझे फूड सर्विसेज जो है सेक्टर में जाना है, मुझे शुरुआत करनी, मुझे एक अपना सा छोटा सा, कैसे करें शुरुआत? शौक से कर सकते हैं जनाब. क्या करें? बिस्मिल्लाह करके करें, मतलब जिसको मतलब ये पैसा हो, मतलब पावर होना चाहिए ना, मनी ये जी. तो सबसे पहले वही बात है, मैंने कहा आपको इससे पहले, अगर कोई गवर्नमेंट कुछ हेल्प करे यूथ के लिए, थोड़ा सा अगर पैसे दें, मतलब लोन जिसको कहते हैं, लोन अगर देंगे थोड़ा सा, वो भी सेटअप करें अपना बिजनेस. बाकी जिनके पास पैसा है, मैं उनको चाहता हूँ वो कोशिश करें. जिस तरह मैंने शुरुआत की, फर्स्ट स्टेज से मैंने शुरुआत की, पहले एक काम किया, चलो मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने कमा लिया, अब दूसरा मैं लाइन चेंज करूँ सर, फिर मैंने घुस गया मैं इसमें, क्या नाम है, फास्ट फूड में. तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक चल रहा हूँ. मेरे और भी शॉप्स है, रेडमी गारमेंट्स की शॉप भी है. ये जो टूरिस्ट इन्फ्लक्स है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट अब आ रहे हैं पिछले कुछ अरसे से. जी, इसका कितना इम्पैक्ट रहा आपके? जबरदस्त है, जबरदस्त. वही कह रहा हूँ सर, मैं इससे पहले भी बताया था सर आपको. एक्चुअली क्या होता है, शाम को जब शाम होती ना, शाम के हमारी दुकानें ऑफ होते हैं, बिकॉज ऑफ वो कहते हैं, मतलब गवर्नमेंट कहते हैं आपको 9 बजे तक दुकान खोलनी है. लेट आवर्स में उनको फास्ट फूड नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जबकि वो बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह ठहरे होते हैं हदूद में और ग्रैंड मुमताज में, ताज वगैरह में. सब कहते हैं हमको वो फास्ट फूड जो वहाँ पे मिलता है ना, उनको खाने का वो मिलता है, मैक्सिमम मिलता है वो वाजवान नहीं लाइक करते हैं टूरिस्ट, उनको चाहिए फास्ट फूड. छोला पूरी, डोसा वगैरह, जो आपने चाट पापड़ी, दही बल्ला, ये आइटम ढूंढते हैं, मतलब वो खाने के लिए. उनको तसल्ली मिल जाती. फिर जब वो हमारे शॉप पे आते हैं, फिर वो कहते हैं टूरिस्ट, नहीं वाकई हम यही ढूंढ रहे थे, हमको आज मिला, अपनी मनपसंद का खाना मिला. ये आप ऐड करना चाहते हैं? मैं ऐड करना चाहता हूँ. पहली बात सर, जो वाजवान है हमारा कल्चर है. एवरी टूरिस्ट, जो भी टूरिस्ट कश्मीर आता है, पहली बात तो वाजवान ट्राई करना चाहता है. मैं अपने दोस्त से डेफिनेटली इत्तेफाक रखता हूँ, बट प्रोबेबली ये जो कहना चाहते हैं वो ये है कि हमारे लिए, हमारे पास यहाँ पे नाइट एंटरटेनमेंट नहीं है. अगर आप दिल्ली जाए, किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाए, आफ्टर आई चेक इन टू माई होटल, मैं अपने होटल में चेक इन करके बाहर जाना चाहता हूँ, हैव सम स्ट्रीट फूड. तो कश्मीर में 10 बजे के बाद गवर्नमेंट सेज कि यू क्लोज योर शॉप्स, वेयर वो नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी सर्टेन स्ट्रेचेस, कुछ स्ट्रेच हो, जैसे लाल चौक में हमारा शक्ति स्वीट का स्ट्रेच है. अभी हमारे पास जो रिवर फ्रंट एक आया है, जीरो ब्रिज, बिल्कुल कॉन्वेंट के ऑपोजिट. तो वहां पे अगर कुछ सेटअप किया जाए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, छोटे से पॉट्स, जहां पे रात के 9 बजे के बाद वो शुरू हो जाएंगे टिल 12 o'clock इन द नाइट, बिकॉज टूरिस्ट नहीं यहाँ सोने के लिए आता है. प्रोफेसर तारिक, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे? जो हमारे को पैनलिस्ट, इनकी जो सजेशन है बिल्कुल ऑब्वियस ये लोग फील्ड से, तो मैं भी इसमें सहमत हूँ और इत्तेफाक करता हूँ इससे. साथ साथ मैं कहूँगा कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ओवरऑल, इट्स अ सनराइज सेक्टर. और मेरा एनालिसिस में एक बात चुनना चाहूँ, जो एक ज़माने में हमारे यहाँ पे जो कारपेट इंडस्ट्री ने जो एक बूम दिया हमारे लोगों के, और मैं देख रहा हूँ कि जो फूड प्रोसेस सेक्टर है हमारे नौजवानों के लिए वही काम इंशाल्लाह कर रहा है. और मैं पूरा उम्मीद, और मैं देख रहा हूँ क्योंकि हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमारा भी हमने करीब पिछले 20 दिन पहले हमने एक फूड फेस्ट किया था. इतने अच्छे प्रोडक्ट्स लेके वो आ रहे हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स. थोड़ा सा उनको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, थोड़ा सा सपोर्ट. और मैं आपको बताऊँ कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारी अब स्कीम्स आ रही है. आप मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की वेबसाइट जाइए, इसीलिए वो बनी भी है. या मैं एक टेक्निकल हेड हूँ उसका, जो मिनिस्ट्री हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम, जो फॉर्मलाइजेशन फॉर माइक्रो एंटरप्राइज है, ये वो सेक्टर जो ऑर्गेनाइज नहीं थे, अब उनको हम ऑर्गेनाइज में ला रहे हैं. ये की जो भी बिजनेस ऑपरेटर, अब उसमें उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी
पहले ये था कि एक डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करें, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट ये है जैसे कुपवारा वॉलनट था, अब इसमें उनको लगा कि थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो रही है क्योंकि आई वाज अ कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ दैट जो इम्प्लीमेंटेशन, और वो सारे प्रोजेक्ट्स हमारे पास थे। अब गवर्नमेंट को लगा नहीं इस पर थोड़ी सी ट्वीकिंग करनी चाहिए। अब उन्होंने ये किया कि नहीं भाई अगर आपका एग्जिस्टिंग यूनिट भी है और आप वाकई भी लग रहा है कि इसको भी वो भी कर सकते हैं, ये एक जबरदस्त स्कीम जो गवर्नमेंट में कुछ स्कीम बता रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ फूड की है या डेयरी की बड़ी अच्छी स्कीम्स आ रही है, या शीप ब्रीडिंग में जो हमारे तो आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ रुझान बच्चे आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और एक नई एक वेव सी आ रहे जो मैं खुद ऑब्जर्व कर देख रहा हूँ, और मुझे पूरा उम्मीद है हमारे बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं और करेंगे भी आगे आने वाले टाइम में भी करेंगे। एब्सोल्युटली। समीर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? यस आई वुड, मेरा एक मैसेज है हमारे यूथ के लिए, दैट इज मम्मी की छुटकी डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटिया। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में अपने आप को ट्राई करना है, हैव अ अर्ली स्टार्ट। एंड व्हेन आई से अर्ली स्टार्ट, मैं आपको डेवलप्ड कंट्रीज का बोलूं, आई वुड से लाइक आई एम एन एंटरप्रेन्योर। आई स्टार्टेड माय बिजनेस व्हेन आई वाज इन 12th क्लास। आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स एज वेल। तब तक आई हैड डेवलप्ड एन एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज इन द मार्केट, मेरे लिए सब कुछ तैयार था। तो यूरोप में आप देखिए हमारे बच्चे जो है वो फर्स्ट ईयर कॉलेज में जाके, फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज, वो साइड बिजनेस भी करते हैं। अगर आप तब कोई गलती करेंगे, कोई आपको नहीं बोलेगा अपनी गलती। ओके रियाज साहब, जब आपने शुरुआत की, जी जाहिर सी बात है सब कुछ स्मूथ तो नहीं रहा होगा, किस तरह के मुश्किलात जिनके कहते हैं, चैलेंजेस जिनको बोलें, जिनका आपको सामना रहा? मुश्किलात तजुर्बे सब आते रहते हैं मगर फेस करना पड़ता है जनाब। तो जब इंशाल्लाह कोशिश करें ना किसी काम में भी जाने के लिए, उसमें तो उतार नीचे आ जाए आता है, मतलब कभी नीचे कभी अप एंड कभी डाउन, वो तो चलते रहता है, मगर कोशिश करना है आगे बढ़ने की। मैं अपने यूथ को कह रहा हूँ अगर वो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इनिशियल स्टेज पे पहले छोटा सा स्मॉल स्केल में शुरू करें, उसके बाद आगे आगे चले, कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। ऐसी बात नहीं है, मैंने भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बस जाने की जरूरत, जाने की। जी प्रोफेसर तारिक, आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो है रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं, आप मुझे बताइए कि इनका क्या रोल है? जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ लोगों का मानना होता है जब हमारे पास एक्सपर्ट्स आते हैं, वो कहते हैं कि ये जो शुरुआत होती है इन डिफरेंट सेक्टर्स की, एंटरप्रेन्योरशिप की, ये माइंडसेट जो है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जॉब होना चाहिए इसको तैयार करना अर्ली स्टेज से। आप क्या कहते हैं? मैं आपको बताता चलूं कि जो मैं अपने डिपार्टमेंट में बात करूं, जो हमारा आप समझिए कि करीब 19 साल हो गए मैं सेटअप किया हुआ है। पहला जो हमारा ये था कि जो यहाँ पे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थी विद इन कंट्री या वैली, उनको हम ट्रेन मैन पावर देते। लेकिन मैं आपको मुझे आपसे सबके साथ शेयर करने में खुशी हो रही है कि अभी रिसेंटली हमने जो फेस्टिवल किया था, करीब 7 जो अभी मेरे एंटरप्रेन्योर्स को हमने एजाज से नवाजा जो कर रहे हैं, जिन्होंने अपने सी स्टोर्स उनके चल रहे हैं, और शायद आप जानते हो रुखसार जो है, डॉक्टर रुखसार, वो हमारी स्टूडेंट रही है जो मास्टर शेफ में सेकंड रनर थी, और बहुत सारे लोग हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अब रोल मॉडल बन के आ रहे हैं। एक स्टेज हमारा था कि जहाँ पे सिर्फ हम ट्रेन मैन पावर देते कि हमारे बच्चे श्राइवर डायनामिक्स, नेस्ले, अलमाराई, दे वर एवरीवेयर, नीदरलैंड से लेके हर जगह हुआ। लेकिन अब एक नेक्स्ट वेव जो आ रही है, जो बिल्कुल समीर साहब ने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप की वेव आ रही है, स्टार्टअप्स की वेव आ रही है। और अगर आप देखें वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबली जो स्टार्टअप ग्रोथ है वो हमारी कंट्री में, और उसी का असर मल्टीप्लायर इफेक्ट आप देख रहे हैं हमारे यहाँ से बच्चा रहे। ठीक है अभी यूनिकॉर्न्स नहीं बन रहे, लेकिन माशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उसमें मैं एक बहुत अच्छी बात कहूँ कि अब हमने ये गवर्नमेंट ने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये रखा है, ऑलमोस्ट इट्स एन इंटीग्रल पार्ट, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इंटीग्रल पार्ट। सो मेरा भी मकसद है कि अगर मेरे 40 बच्चे डिग्री कर रहे हैं तो मिनिमम कम से कम 10 से 12 लोग जो है बाय द टाइम दे आर डन विद देयर डिग्रीज दे शुड बी ऑलमोस्ट रेडी फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप, या उनका ऑलरेडी कुछ वेंचर चल रहा हो। तो ये एक नई जहत आ रही है, नई इसमें एक ट्रेंड मिल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह और मैं हैप्पी खुश भी हूँ। और हर इंस्टीट्यूशन अब नया ये इसमें एक इंक्रीमेंट, और यूनिवर्सिटीज के लिए भी, इंस्टीट्यूशन के लिए भी गवर्नमेंट ने अलग एक स्टार्टअप पॉलिसी है। मैं अगर यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ, ऑल्दो मैं आई गेट अ सैलरी, लेकिन मैं भी अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली जैसे सेक्शन 8 कंपनीज या बाकी जिसमें आप बसा, तो आप देखिए कि कितनी चेंज हुई। पहले 10 साल पहले अनपढ़ था एक यूनिवर्सिटी में जो ये फैकल्टी है वो अपनी कंपनी में, अब ये चेंज होगा। तो ये सारा आप देखिए नई डायरेक्शन मिल रही है। अब उसका आप ये देख रहे हैं कि एवरीडे आप सुनते हैं कि भाई फलानी कंपनी यूनिकॉर्न बन गई। दिस इज एनर्जी विच इज जो यूथ हमारी पूरी कंट्री में। तो आपका ये कहना है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इस तरह का काम राइट डायरेक्शन में हो रहा है। समीर साहब, अब सस्टेनेबिलिटी एक मसला, और प्रमोशन, जब प्रमोशन की हम बात करते हैं, कहते हैं कि हम प्रमोशन में बड़ा लैग करते हैं। जब सोशल मीडिया की बात करेंगे, जब फूड सर्विसेज सेक्टर की अभी हमारा मौजू है, इसको
یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا کتنا رول ہے اس کے پروموشن؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ نے بہت اچھا سوال مجھے پوچھا ہے. ریسنٹلی ہمارے یہاں پہ کچھ بلاگرز آئے تھے جو فوڈ بلاگرز ہیں فرام ریسٹ آف دا کنٹری اینڈ دے ہیو کم ہیئر, اور انہوں نے یہاں پہ فوڈ بلاگنگ کی ہے. کچھ 4 دن پہلے ایک فوڈ بلاگر, انٹرنیشنل فوڈ بلاگر, وہ یہاں پہ کشمیر آئی اور انہوں نے یہاں پہ میسوما بازار میں ہریسہ کھایا. اینڈ اس نے سارا شوٹ کرا وہ کہ وہ کیسے ہریسہ کھا رہی ہے اینڈ ایوری تھنگ ایلس. اینڈ آپ بلیو یو می کہ ہمارے پاس کچھ ٹورسٹ اسی کنٹری سے آئے, اس کے فالوورز آئے, دے سیڈ وی وانٹ ٹو گو ٹو دا سیم پلیس اور ہم سیم ہریسہ کھانا چاہتے ہیں. یہ آپ پاور مان سکتے ہیں سوشل میڈیا کا اور مارکیٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. تو ہمیں سوشل میڈیا از دا بیک بون آف اینی انٹرپرینور. اگر آپ کو اپنے اسکل کو, اپنی چیزوں کو دکھانا ہے, یو ہیو ٹو ٹارگیٹ رائٹ آڈینس. یو کین کانٹیکٹ, ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بلاگرز کشمیر میں ہیں. ایک چھوٹا لڑکا ہے جس کے لاکھوں میں لائکس آتے ہیں, لاکھوں میں لوگ فالو کرتے ہیں. اف وی کین انوائٹ دیم انٹو آور شاپس, انٹو آور نیو وینچرز, اینڈ دے کین ریئلی بی آور وائس. یہ جو انہوں نے بات کی انفلوئنسرز کا بڑا رول ہے آج کل ہر بزنس میں, بالکل مطلب تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا آپ سے اس بارے میں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سوشل میڈیا کا جو انفلوئنس ہے وہ ہم سب کی لائف میں اب ایسا ہو گیا, اٹ ہیز بیکم انٹیگرل پارٹ آف اٹ. میں اگر پرسنل مثال دوں, ریسنٹلی میں کہیں شاپنگ کرنے گیا تھا, وہ ایسی جگہ تھی جو میں پہلے شاید کبھی جاتا نہیں, لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے مائی فیملی ٹولڈ می دیٹ ہمیں وہیں جانا ہے بیکاز دے ہیڈ سین دی ویڈیوز اینڈ ریلز. آپ خود بھی اگر آبزرو کریں, آپ ویسی جو مطلب شاپس ہے یا بزنس اسٹیبلشمنٹ یا ریسٹورینٹس ایسی جگہوں پہ ہے جہاں نارملی آپ نہیں جاتے, وچ یو آر ناٹ دو سو, لیکن بیکاز آف دس سوشل میڈیا اور لوگ دیکھتے ہیں ان کا باقی چیزیں پروڈکٹ اینڈ آل, اینڈ لاٹ آف پیپل وہاں جاتے ہیں انہیں جگہوں پہ. جیسے سمیر صاحب نے بالکل صحیح کہا, آپ آج یہاں بیٹھ کے آپ کو یہ لگتا ہے کوالالمپور میں کس گلی میں کام ملتا ہے. آپ یہ پروڈیوسر لوکل ہے اور کسٹمر جو آپ کا ہے وہ گلوبل ہے. ریاض صاحب, آپ کے لاسٹ کمنٹ جاننا چاہوں گا میں, یہ جو سوشل میڈیا کا رول, آپ نے کبھی اس کا یوز کیا ہے اپنے بزنس کے پروموشن کے لیے؟ آپ کو لگتا ہے اس کا ایک رول ہے مطلب جب ہم سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں؟ ہاں بالکل, اور کیا ضرورت ہے. میں نے کہا نا یہاں پہ جو یہاں ہمارے بچے جو ہیں وہ قابل ہے بہت, وہ کرنا چاہتے ہیں کچھ, مگر تھوڑا سا ان کو فائنینشیل پرابلم ہے, اس کے لیے ان کو بیک اپ چاہیے تھا گورنمنٹ کا. نا میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا تجمل صاحب کو, اگر تھوڑا سا بیک اپ مل جاتا ہے ان کو, وہ بہت کچھ کر پاتے ہیں. ایسی بات. سمیر صاحب بالکل 10 سیکنڈ کے لیے لاسٹ میرے انٹرپرینورز کے لیے, میرے جتنے بھی یوتھ وہاں پہ ہے, پہلی بات, اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو اسٹارٹ یور بزنس, پہلی بات. اور دوسری بات, مجھے یہ لگتا ہے کہ پیسہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. اٹ از جسٹ آپ کو رائٹ میڈیم ڈھونڈنا ہے کہ آپ اس کو گریب کیسے کریں, اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. پوٹینشیل بہت سارا ہے. کشمیر از اے را مارکیٹ, ٹرسٹ می. دلی میں بزنس کرنا بہت مشکل ہے, کشمیر میں بہت آسان ہے. پروفیسر طارق 10 سیکنڈ سے. میں اپنے سارے جو ہمارے یوتھ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ہمت کریں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اپنے یوز پہ, کہ آپ انیشیٹو لے لو, آپ رسک لے لو. ڈونٹ بی شائی اینڈ افریڈ. اوکے پروفیسر طارق گنائی صاحب, آپ ہمارے شو میں آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. سمیر بختو صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ریاض صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے. ناظرین, تینوں جو ہمارے خاص مہمان ہیں, یونانیمسلی ایک چیز پہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, بس آنے کی ضرورت ہے, نیک نیت اسی کام کرنے کی ضرورت ہے, باقی سب اوپر والے پہ چھوڑنا ہے. انشاءاللہ ہمارے بچوں میں اتنا پوٹینشیل ہے, کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں تو اپنا نام کر کے ہی لوٹ کے آتے ہیں. آج ہم انہی الفاظ سے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.